रसूलिहिल करीम वल महदी अल मौऊद अल अज़ीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम ग़ाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम काबिल एहतराम मुर्शिदीन इकराम व मुअज़्ज़िज़ फ़ुक़राए क़ौम महदविया, दानिश्वरान क़ौम और मेरे अज़ीज़ साथियों और मेरी आवाज़ को सुनने वाली मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी अभी कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत की है, ये आयत सूरह मोमिन की आयत नंबर 1, 2 और 3 है। इसका तर्जुमा यह है, हामीम, ये किताब अल्लाह जो ज़बरदस्त है, जानने वाला है की तरफ से उतारी गई है, जो गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अज़ाब देने वाला है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो ना सिर्फ ईमान की बुनियाद है बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को रोशनी अता करता है। यह मौजू अल्लाह की शान है, यानी उसकी कुदरत, अज़मत और बुज़ुर्गी। अल्लाह की शान सबसे पहले इस तख्लीक में ज़ाहिर होती है। हम देखते हैं इस वसी और गैर इस कायनात में हर चीज़ एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर, दरख्त, हवाएं, जानवर और ख़ुद इंसान, ये सब अल्लाह की कुदरत के नमूने हैं। सूरज दिन में रोशनी देता है, चाँद रात को चमकता है, ज़मीन अनाज उगाती है, बादल पानी बरसाते हैं और ये सब बग़ैर इंसानी मुदाखलत के हो जाता है। क्या इसे किसी इत्तेफाक का नतीजा है? नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का वाज़ेह सबूत है। अल्लाह ताला सूरह क़ाफ़ के आयत नंबर 6 में फरमाता है, अफ़लम यंज़ुरू इलस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। यानी तुम नहीं देखते हमने आसमान को किस तरह बनाया और उसे सजाया और उसमें कोई खलल नहीं। अल्लाह की शान की सबसे बड़ी निशानी खुद इंसान की तख्लीक है। गौर करें, एक बच्चा 9 महीने किसी माँ के पेट में परवरिश पाकर एक मुकम्मल इंसान बन जाता है, जिसके अंदर दिमाग, आँख, दिल, फेफड़े हो ना जाने कितने हैरत अंगेज निज़ाम होते हैं। हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में काम कर रही है। अगर एक भी चीज़ में मामूली खलल आ जाए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 21 में फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और यानी तुम नहीं देखते और यानी खुद तुम अपने अंदर गौर क्यों नहीं करते। अल्लाह की शान उसके बेपनाह हुकूमत में भी नज़र आती है। वो जानता है हमारे दिलों में क्या चल रहा है, वो हर चीज़ का जानने वाला है। माजी, हाल, मुस्तकबिल उसके इल्म में है। वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सूरह अनाम की आयत नंबर 59 में फरमाता है, वइंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, यानी गैब की चाबियाँ उसके पास है जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह की शान उसके बेपनाह हुकूमत, अल्लाह की शान उसकी कुदरत में नहीं बल्कि रहमत में भी है। वो अपने बंदों को 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है और अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसे बख्श देता है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम ज़मीन भर भी गुनाह लेकर आओ और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ तो मैं तुम्हें उतनी ही मग़फ़िरत अता करूँगा। ये अल्लाह की बेइंतहा शान है। वो हमें पैदा भी करता है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी करता है, हमारे गुनाहों को भी माफ़ करता है। अल्लाह की शान ये भी है, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो ये सब फना हो गए। अल्लाह ताला सूरह बक़रा की आयत नंबर 20 में फरमाता है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह की कुदरत पर गौर करे, इसकी इबादत करे, इसके नेमतों का शुक्र अदा करे। और अगर हम इसकी शान को समझ लें और इस पर भरोसा रखें तो हमारी दुनिया और आखिरत बन जाएंगी। हमारा परवरदिगार आलम
इतनी शान वाला है, तो क्या इतनी शान वाले खालिक व मालिक को देखने की जुस्तजू न हो? ज़रूर होंगी। इंसान की फितरत है कि वह हर कमाल वाले को देखना चाहता है। हम महदवियों पर अल्लाह का करम हुआ है कि उसने हमें शरीयत मोहम्मदी के साथ साथ मारिफत इलाही महदी बरहक हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए अता फरमाया। बस ज़रूरत इस बात की है, शरीयत मोहम्मदी और मारिफत इलाही के जो रास्ते हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताए हैं, उस पर अमल करना और अपने अल्लाह अज़्ज़वजल की दीदार तक पहुँचने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी कुदरत पर गौर करने और इसकी इबादत करने और इसके दीदार तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।